Good morning, everybody. Again, today we will discuss about decimals. तो डेसिमल के बारे में हमने कुछ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. आप देखते हैं उसके आगे का नेक्स्ट पॉइंट है. जब क्वेश्चन में स्टूडेंट अगर ये बोलता है सबट्रैक्ट, सपोज दैट सबट्रैक्ट, अगर क्वेश्चन में बोलता है सबट्रैक्शन के लिए सपोज है 286.52 from 392.8. अगर सब्सट्रैक्शन की बात कर रहा है तो हमने बताया कि जो फ्रॉम के बाद जो वर्ड आता है उसको हम पहले लिखते हैं. फर्स्ट वी राइट 392.18 minus 28.652. Before subtracting, we should check whether unit are same or not. If unit are not same, first we should convert into the same unit. तो अभी देखिए इसमें कोई यूनिट नहीं है इसलिए यूनिट का कोई मैटर नहीं है. सो अभी हमेशा जो भी फ्रॉम के बाद का जो वर्ड आता है उसको हमेशा पहले लिखते हैं. ओके, तो देखते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 2 गया 6, कैरी ओवर 11 में से 5 गया 6 पॉइंट, ये 1 बचा. तो इसको जब कैरी होगा तो 11 में से 6 गया 5. जब इसको कैरी ओवर किया तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 में से 8 गया 0 और यहाँ पे 3 तो गया 1. दिस इज फाइनल रिजल्ट. तो आपको जब भी वर्ड्स में बोलेगा सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो हमेशा जो फ्रॉम के बाद जो भी टर्म कम आफ्टर द फ्रॉम वी शुड राइट फर्स्ट. इट मीन्स लाइक दिस. इसको 392.18 माइनस 286.53. तो फ्रॉम के बाद वाले वर्ड को पहले लिखते हैं और उसमें से इसको माइनस करते हैं. तो रिजल्ट विल बी 105.66. ओके, तो इस तरह से पहले हम जब भी इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बिफोर सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट वी शुड चेक इट्स यूनिट आर सेम और नॉट. इफ यूनिट्स आर नॉट सेम first we should convert into the same unit. After that we will solve this. Okay, next type the question is find the value of. Next question is the find the value of simple subtraction is given. Find value of 115 kilometer minus 2.80 किलोमीटर. अगर सिंपल ऐसे देता है तो सिंपल क्या इसका सेपरेट करना है बस. कैसे 18.15 किलोमीटर 2.80 किलोमीटर. जब भी डेसिमल का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फर्स्ट वी शुड चेक इट्स यूनिट आर सेम और नॉट. देखते हैं यहाँ पे किलोमीटर और यहाँ पे किलोमीटर बोथ यूनिट आर द सेम. ओके, तो जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल नीचे डेसिमल लिखते हैं, उसके राइट साइड में जितनी प्लेस की वैल्यू है उसको लिखते हैं, उसके लेफ्ट साइड की वैल्यू है उसको लिखते हैं. उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस. तो 5 में से जो जाएगा 5, 1 में से 8 नहीं जाएगा तो इससे कैरी बनेगा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा. 11 में से 8 जाएगा 3, इसको कैरी ओवर दिया तो यहाँ पे क्या जाएगा 7 में से जाएगा 5 1, ये किलोमीटर. ओके, in the final result you should mention unit. आपको यूनिट हमेशा मेंशन करना होगा. अगर यूनिट मेंशन नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स मे बी डिडक्ट. ओके, तो इस तरह से आप डेसिमल्स के सारे वैल्यू आप कोई क्वेश्चन है आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व आवर नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज द डेटा हैंडलिंग. ओके, तो next topic is data handling. Okay, you know about you are familiar with the data handling and we use in our daily life for using the data handling. And the first topic of the data handling is what is the data. The first question is data. What is the data? तो we know that कि data क्या है. Data is the collection of
सिंपल डेफिनेशन है, डेटा इज द कलेक्शन ऑफ numbers data is the collection of okay data is the collection of numbers gathered to give some information. Okay, तो डेटा क्या है? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ सम नंबर गैदर्ड गिव सम इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी डेटा है किसी रिकॉर्ड में दिया है उस रिकॉर्ड से हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, तो दैट इज द डेटा। जैसे हमने बताया था, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि डेटा क्या है। जैसे कैलेंडर में हम लेते हैं, तो कैलेंडर में वी हैव द रिकॉर्डेड डेटा फ्रॉम 1 to 30। सपोज एक मंथ का अगर डे 30 है, तो 30 डे में आपका जो भी है, किस दिन आप स्कूल आए थे, किस दिन स्कूल नहीं आए थे, या फिर अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट इज आल्सो डेटा। जो मार्क्स ऑब्टेन इन अ हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम, इट इज आल्सो डेटा। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ द डेटा। आपके जो घर पे जो मिल्कमैन है, वो कितने डे आपको मिल्क घर पे दिया, कितना दिन नहीं दिया, उसके लिए मदर क्या करती है, कैलेंडर पे मार्क लगाती हैं। तो उस मार्क से क्या उनको दे गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ गिवन कैलेंडर्स। ठीक है, तो कैलेंडर्स में से उनके जो डिफाइंड डेट है, उस डेट से उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो वही क्या, तो डेटा इज द कलेक्शन ऑफ द नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन, जो उनसे क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है। तो उसमें भी नंबर्स को डिफाइन करने के लिए क्या है, टैली मार्क्स है। टैली मार्क्स जैसे आपका है टैली मार्क्स भी यूज करते हैं। टैली मार्क्स क्या है, तो 1 के लिए हम टैली मार्क्स 1 लिखते हैं, 2 के लिए 1 2 लिखते हैं, 3 के लिए 1 2 3 लिखते हैं, 4 के लिए 1 2 3 4 लिखते हैं, और जहाँ फिफ्थ आता है 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपको टैली मार्क्स रिप्रेजेंट करने का वे है। तो इस तरह से आप क्या डेटा का यूज़ करके आप टैली मार्क्स यूज़ कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट यू शुड ऑलवेज पे अटेंशन कि हमेशा टैली मार्क्स को जो आप फिफ्थ वाला पोर्शन करते हैं, हमेशा इधर लेफ्ट टू राइट जाते हैं। इफ यू राइट दिस वन, तो दिस इज रॉन्ग मेथड। ठीक है, ये आपका रॉन्ग मेथड है और ये आपका राइट मेथड है। तो टैली मार्क्स में अक्सर कहीं ना कहीं आप सम स्टूडेंट हैव यूज द दिस सिंबल, बट दैट सिंबल इज नॉट अ परफेक्ट सिंबल। ये दिस इज योर राइट सिंबल। तो वी यूज द फ्रीक्वेंसी वी यूज द फ्रीक्वेंसी विच टेबल है वो। वाई वी यूज द दिस टाइप ऑफ द सिंबल, वी यूज द सिंबल। सपोज जैसे 2 है, 3 है, 8 है, 6 है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, 1। ओके, तो इस सिंबल को बोलते हैं, ये अनग्रुप डेटा है। ठीक है, ये क्या है, अनग्रुप डेटा। ये आपका अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा मतलब कोई भी अगर आपसे पूछता है आपके हाउ मेनी 2 आर देयर, ठीक है, यू शुड काउंट 1 2। ठीक है, यू शुड say 2 is 2. If there are so many terms, that it will be time taken and there may be chances of the your answer may be wrong. ठीक है, तो इस चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए वी यूज अ ग्रुप डेटा या फिर टैली मार्क्स, ठीक है, या फिर टेबुलर डेटा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप डेटा कैसे लिखते हैं, नंबर, यहाँ लिखते हैं फ्रीक्वेंसी या फिर टैली मार्क्स। इसे देते हैं स्मॉलेस्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 8 है। तो इसमें देखिए कुल टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या क्या है, हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या नंबर है उसको हम x में लिखते हैं, x। फ्रीक्वेंसी को हमेशा x से दिखाते हैं, राइट। ठीक है,
अब चेक करिए इसमें 1 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, इसका 1 कितने टाइम मास में राइट। 2 कितनी बार है, 2 एक यहाँ पे 2 है और एक यहाँ पे 2 है, तो 2 आपके 2 बार है, 1 2। 3 कितने टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 1 2, ये आपके 3 भी कैंसिल हो गए। अब क्या होगा 4 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, ये 1। 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 1। 6 1 टाइम्स है, 7 है, 8 कितना 1 टाइम्स है, 1 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वी यूज अ, ओके। तो ये हो गया। अब फ्रीक्वेंसी मतलब ये क्या है, टोटल नंबर आपका डेटा है और फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि आपका डेटा कितनी टाइम्स यहाँ पे आया है। इट इज क्लियर। उसी फ्रीक्वेंसी को हम टैली मास लिख सकते हैं इसी यूज में, तो टैली मास में वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट इन द दिस फॉर्म। तो यू सेड देयर आर सो मेनी एग्जांपल एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व with the help of this type of with the help of this example, okay। next topic is पिक्टोग्राफ आपको सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, वी हैव नॉट डिस्कस पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो एनिमल के लिए पिक्टोग्राफ आपको डिस्कस नहीं करना है। तो अब आते हैं नेक्स्ट में जो आपका है ड्राइंग, आपको जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या है, तो इसमें क्या है, बार ग्राफ में से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन गिवन होता है, जिसमें आपको ग्राफ गिवन होता है, उस ग्राफ में से आपको क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होते हैं और उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है। इट इज क्लियर। तो ये आपका स्टूडेंट क्या आपको कुछ बार ग्राफ दिया है और इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। अब इस तरह से इन्फॉर्मेशन में कुछ आपको क्वेश्चन होंगे, जैसे इट इज द बार ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल। ये आपका जो बार ग्राफ इस साइड है ये आपका वर्टिकल होगा, अगर इसी को मैं ऐसे कर दूंगा तो ये आपका हॉरिजॉन्टल होगा। तो इसमें बार ग्राफ में क्या होता है कि जब बार ग्राफ बनाते हैं तो एक रेक्टेंगल है, हर रेक्टेंगल का जो विड्थ होगा वो सेम होगा। द विड्थ ऑफ इस रेक्टेंगल मस्ट बी सेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन वन रेक्टेंगल टू अनदर रेक्टेंगल इज आल्सो सेम। इसके बीच का गैप 1 है, इसके बीच 1 है, इसके बीच का 1 है। तो एक रेक्टेंगल से दूसरे रेक्टेंगल का बीच का गैप भी सेम होगा और हर रेक्टेंगल का विड्थ भी सेम होना चाहिए। अब देखिए इसमें बोला है क्वेश्चन गिवन द प्रोडक्शन ऑफ द वेट इन द डिफरेंट ईयर्स इन टन्स। जो वेट का जो वेट है वो टन्स में दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट पे आप यहाँ पे स्केल दिया गया है और ये जो स्केल है आपका 5 पे इसको कंसिडर किया गया है। वहाँ लिखा गया है 1 यूनिट बराबर 5000 टन, ये वाई एक्सिस के लिए है, ओके। एक्स एक्सिस के लिए लिखिएगा 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, ओके। अभी देखिए इसमें आपका दिया है 1998 में जो था वो 15,000 टन आपका प्रोडक्शन हुआ था वीट का। 1999 में आपका 25,000, 2000 में सबसे कम हुआ था 20,000 एंड आपका 2001 में सब आपका 30,000, ओके। ये आपका फिगर दिया है, ग्राफ दिया है। अब इस ग्राफ पे कुछ क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ऐसे ये आपको पूछेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाट इज द मैक्सिमम इन विच ईयर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ व्हीट वाज। तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन तो सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन किस ईयर देगा, आपको यहाँ पे ग्राफ से ही कुछ देख के सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ग्राफ क्या है, ये आपको एक इन्फॉर्मेशन है। तो मैक्सिमम किस ईयर था 2001, ठीक है। सेकंड होगा, सेकंड जैसे आपका क्वेश्चन हो मे बी इन विच ईयर वाज द मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट, मिनिमम, ठीक है। मिनिमम किस ईयर में था, मिनिमम ईयर आपका 2000, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि इन 2000 व्हाट वाज द प्रोडक्शन ऑफ, हाउ मच प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट वाज। तो 2000 में कितना था 10,000 एंड 2001 में कितना था मैक्सिमम प्रोडक्शन, ये आपका 30,000। इस तरह से आपको ये आपको फिगर दिया है, अब ग्राफ दिया है, इस बार ग्राफ पे आपको कुछ क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा
कि व्हाट गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस बार ग्राफ। ये बार ग्राफ आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो वी कैन से दिस बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ दिस बार ग्राफ शो हाउ मच प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट वाज इन द डिफरेंट ईयर। तो व्हीट का प्रोडक्शन डिफरेंट ईयर में कितना था, दिस बार ग्राफ गिव अस इंफॉर्मेशन। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो आपको क्या होगा फिर सेकंड टाइप। तो सेकंड आपका क्या, फर्स्ट में क्या आपको बार ग्राफ दिया था, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करना था। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, आप उसके बिहाफ पे आपको बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्या है, ऑन द सर्वे ऑफ 120 स्टूडेंट इन अ कॉलोनी या फिर इन अ स्कूल it was measure the different activity according to the number of the student। okay, ये एक्टिविटी दिया है, उसमें कौन सी which activity like the student and how much student are there। तो these are the information। अब हमको इस पे ग्राफ करना है। तो ग्राफ के लिए क्या, फर्स्ट चीज ऑलवेज ये आपका जो होता है एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल होता है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, राइट। अभी देखते हैं कि मैक्सिमम कहाँ तक गया है, 45 तक गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने ग्राफ में इसका यूनिट मानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 45 है, अगर मैं 55 को मानूंगा तो 9 टाइम्स जाएगा। तो देखते हैं 1 यूनिट बराबर, तो इसके लिए क्या, तो इसमें आप मान सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर 5 स्टूडेंट, 1 यूनिट 5 स्टूडेंट। ओके, 1 यूनिट बराबर 5 स्टूडेंट। हम क्या, जब भी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 स्टूडेंट बराबर, यहाँ पे आपका 5 10 15 20 25 20 30 35 40 और ये 45। इससे एक भी आप जा सकते हैं, राइट। अभी देखते हैं इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S1। तो ये हमने जो माना था, ये y एक्सिस पे माना था। x एक्सिस के लिए हम यूनिट करेंगे 1 सेंटीमीटर और 1 यूनिट। You can take a different scale for the drawing of given figure। अभी देखते हैं, सबसे पहले आते हैं प्लेन में कितने 45। तो हम 45 से आते हैं यहाँ से 1 से 2 तक। ये क्या है, ये प्लेन है, राइट। सेकंड है रीडिंग द बुक स्टोरी बुक। तो रीडिंग द स्टोरी बुक नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 30। आप 30 के सामने जाइए और ये आपका सेकंड है। आपको क्या होगा, रीडिंग स्टोरी बुक। देखिए हमने, अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो योर ग्राफ शुड बी एग्जैक्ट। यहाँ पे एक हमने गैप दिया है, तो आपको हर जगह 1 1 का गैप करना पड़ेगा। अब इसके बाद वॉचिंग टीवी क्या है 28, तो 20 पे आपका आ जाएगा दिस वन एंड दिस वन, राइट। आपका क्या जाएगा वॉचिंग टीवी। watching television, and the next is listening music। television is a music studio टाइप करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा listening music। और 50 स्टूडेंट है क्या, पेंटिंग है, 15 स्टूडेंट पेंटिंग करते हैं, तो आपका ये हो जाएगा पेंटिंग।
आपको क्या ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिला था, उस इन्फॉर्मेशन के बिहार पे आपने इसको आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, राइट। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ में डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि दिस बार ग्राफ व्हाट रिप्रेजेंट दिस बार ग्राफ, ये बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। तो वी कैन से दिस बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक इन डिफरेंट एक्टिविटी, ओके, या फिर हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक द डिफरेंट एक्टिविटीज। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि विच स्टूडेंट लाइक मोस्ट एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा इसमें क्या पसंद करते हैं। तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम लाइक बाय स्टूडेंट, मैक्सिमम एक्टिविटी सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्या प्ले। एंड हाउ मच 45, सेम क्वेश्चन, मिनिमम activity liked by the student, minimum is listening music and the number of student is 10. So student this type of question you can solve with the help of this given example. So you should try to solve and complete it as soon as possible. Okay, that's about today. Thanks to all of you.